देखिए सवाल है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 13% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, ये पूछा जा रहा है। सुनिए भाई, ध्यान देना। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक ना। ठीक भाई, सुनिए, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 13% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुआ, यानी विक्रय मूल्य दोनों वस्तु का क्या है भाई, बराबर है। यहाँ पे 15% का लाभ है, यहाँ पे क्या है, 15% का लाभ है। तो भाई ये पहला वस्तु है, खरीदा गया होगा यदि 100 में, तो 15% लाभ पे तो कितने का बेचा गया भाइयों, 115% पे। क्या बात सहमत है। यह 115 क्या लाया हूं मैं, यह 115 क्या है, यह 115 क्या है, इसका विक्रय मूल्य है। आ जाइए अंदर, अंदर आ जाइए। सर ये पहले वस्तु का विक्रय मूल्य है, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है सर, आपस में बराबर है। दूसरे वस्तु क्या है, 13% की हानि पर, दूसरी वस्तु 13% हानि पर है। कितने परसेंट बेचा गया भाई, 87% में बेचा गया होगा। ये दोनों वस्तु का क्या है, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य है। यहां से पहला वस्तु और दूसरा वस्तु का क्या मिल जाएगा भाइयों, क्रय मूल्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। यह यानी पहले वस्तु 87 रुपए में खरीदी गई है और दूसरी वस्तु 115 रुपए में खरीदी गई है। और यहां से पूछा गया है कि कुल मिलाकर उससे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ है। तो यहां पे क्या करिए, इसको डबल जीरो कर लीजिए, डबल जीरो कर लीजिए, कोई दिक्कत ना है ना। डबल जीरो करेंगे तो, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या करना, विक्रय मूल्य निकालना है दोनों वस्तु का, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना। पहले वाले पे 15% लाभ है, पहले वाले 15% लाभ है। 15% यदि इसको लाभ पे बेचेंगे मेरे भाई, 15% लाभ पर बेचेंगे तो अर्थात 115 पे बेचेंगे, तो 8700 का 115% आएगा मेरे भाई, कितना आएगा, 10,005 आएगा। आप चेक करिएगा, 8700 का 115%, 87 गुणे 115 करेंगे 10,005 आएगा, 10,005 आएगा। और इसको कितने परसेंट बेचा गया है, 13% हानि पर बेचा गया है, 13% हानि पर बेचा गया है। इसका क्या निकालेंगे, 11,500 का 87% जब आप निकालेंगे मेरे भाई, तो भी यहां पे आएगा यही 10,005, यही आएगा। बात समझ में। तो सर दोनों वस्तु को कितने में बेचा है मिलाकर, आप कहेंगे सर दोनों वस्तु को बेचा है 20,010 में, और खरीदा कितने में दोनों वस्तु को, 7 5 12 11 8 19 1 20, 20,200 में खरीदा है भाइयों, ठीक ना, 20,200 में खरीदा है। एक शून्य से एक शून्य क्या हो जाएगा, कैंसिल। खरीदा 2020 में, बेचा 2001 में, कितने का नुकसान हुआ भाई, 19 रुपए का नुकसान हुआ। किसके रिस्पेक्ट में नुकसान है, 2020 के रिस्पेक्ट में है। और गुणे का क्या करेंगे, 100 करेंगे। इसको सॉल्व करें, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 से भाग करेंगे 101 आएगा, 2 से भाग करें कितना आएगा, 5, अर्थात 95 बटे का
101% की क्या होगी भाइयों, हानि होगी। तो 95 में 101 से भाग करिएगा, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, कितनी बार जाएगा यार, 9 बार जाएगा क्या, 9 बार, 9 एक अन्नम 9, 9 शून्य शून्य, 9 एक अन्नम 9, यहाँ से 10 में से 9 घटेगा, कितना आएगा 1, यहाँ से 41, यहाँ 0। अब कितनी बार जाएगा यार, 4 बार जाएगा ना, 4 एक कम 4, 4 शून्य शून्य, 4 एक कम 4, छोड़ दीजिए। तो ये लगभग आएगा पॉइंट में 94% की क्या आएगी, हानि आएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्या ये बात है समझ में आप लोग को आई? हाँ सर। चलिए सर आगे चले। नोट हो गया तो आगे चले। चले नेक्स्ट प्रश्न। ये देखिए, ये प्रश्न है, सुनिएगा जरा, कि 16 पेन का मूल्य 21 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिए भाइयों, सोलह पेन का मूल्य 21 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। यदि एक पेन की कीमत में 33.1/3% की कमी कर दी जाती है और पेंसिल का मूल्य वही रहता है, तो 9 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 103 रुपया है। तो 2 पेन और 3 पेंसिलों का कुल मूल्य क्या होगा? तो करवा दिया गया है क्या? देखो सुनो, प्रश्न में कहा गया कि 16 पेन और 21 पेंसिल के मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। तो 16 पेन और 21 पेंसिल का मूल्य बराबर कर दो मेरे भाई, ध्यान देना। 16 पेन, जितने का आपको 16 पेन मिलेंगे उतने में आपको कितने पेंसिल मिल रहे हैं, 21 पेंसिल मिल रहे हैं। ये दोनों बातें क्या है भाइयों, बराबर है।
ये दोनों बातें क्या है, बराबर है। यानी 16 पेन का मूल्य 21 पेंसिल के मूल्य के क्या है, बराबर है। यहां से पेन बटे क्या करिए, पेंसिल कर दीजिए। ये बनेगा 21 बटे का क्या, 21 बटे का क्या बनेगा, 16। अर्थात एक पेन का दाम 21 रुपया होगा और एक पेंसिल का दाम कितना होगा भाई, 16 रुपया होगा। बात सहमत है। अब आइए सर, क्या होगा, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, दिख नहीं रहा है क्या, दिख नहीं रहा है, किसको नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं। पेन और पेंसिल, सर पेन का दाम है 21 रुपया, पेंसिल का दाम है कितना भाइयों, 16 रुपया है। आगे जो कह रहा है उसको सुनिए, कह रहा है कि पेन की कीमत में, पेन की कीमत में 33.1/3% की क्या हो गई, कमी हो गई। अब आप बताइए 33.1/3, 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, कितना होगा भाइयों, 1/3 होगा ना। यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। 33.1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह होता है 1/3 होता है। कितना होता है यार, क्वेश्चन बड़ा है, बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है। एक बटे तीन होगा, क्लियर है सर। यदि पेन पहले आप 3 का खरीद रहे थे तो अब पेन 1 रुपए कम में मिलेगा, कितने में मिलेगा, 2 में मिलेगा, क्लियर है सर। यानी 21 का क्या करना है सर, आपको 2/3 निकालने हैं। 21 का आपको क्या निकालना है, 2/3। अब बताओ भाई साहब 21 का 2/3 आएगा कितना, कितना आएगा, कहेंगे सर 21 गुणे का 2/3 करिए, आएगा 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 आएगा। यहां से आएगा भाइयों 14 आएगा, क्लियर है सर। अगर इसको हम एक्स कर ले कोई दिक्कत तो है नहीं। और आगे कहा है कि पेंसिल का मूल्य वही रहता है, पेंसिल का मूल्य अर्थात 16 है तो 16 ही रहेगा, पेंसिल 16 है, क्लियर है। तो 9 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 103 हो जाता है। तो 9 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य कितना आता है, 103। तो यहाँ पे x कर लीजिए भाई, ये 21x और ये 16x और ये 14x और ये 16x। एक पेन की कीमत कितनी है, 14x। एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 16x है। सर कितने पेन खरीद रहा है, 9 पेन खरीद रहा है। तो 9 पेन, यहाँ पे कितने पेंसिल खरीद रहा है, 5 पेंसिल खरीद रहा है। तो कीमत कितना हो जा रहा है, प्लस करके 103। यहां तक कोई समस्या किसी को, इसमें कोई समस्या है। आप एक पेन खरीद रहे 14 रुपए में, एक पेंसिल खरीद रहे 16 रुपए में खरीद रहे हैं। यदि आपको 9 पेन खरीदना होगा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 14 गुणे 9 कर कितना आएगा, 126 रुपए। और सर एक पेंसिल 5 पेंसिल खरीदनी हो तो कितने मिलेंगे, 80 बराबर कितना रुपया भाइयों, 103 रुपया। सर जोड़िए कितना आएगा, 206x बराबर 103 के, यक्स बराबर कितना आएगा भाइयों, 1/2। यक्स बराबर कितना आएगा, 1/2। अर्थात यहां ध्यान दें कि जो पेन की कीमत आई है, यानी एक्स की जो कीमत आई है वह 1/2 है। यक्स की कीमत जो आई है वह 1/ क्या है, 2 है। अब यहां से कहा है हमें कितने पेन चाहिए, 2 पेन चाहिए और 3 पेंसिल चाहिए, इसी का मूल्य चाहिए। ध्यान दीजिएगा। तो सर कितने पेन, सर 2 पेन चाहिए, कितने पेन चाहिए, 2 पेन चाहिए। और एक पेन की कीमत कितनी है, 21x है। 21x जब क्या लिखेंगे, 1/2। सर कितने पेंसिल चाहिए, 3 पेंसिल चाहिए। एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 16x है, x जब 1/का क्या करिएगा, 2 करिएगा।
सर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां से कितना मिलेगा, 21। सर यहां से 2 अठे 16, 8 तरीक 24, 21 प्लस 24 कितना आएगा, 45 रुपया। कितना आएगा भाइयों, 45 रुपए। अभी बताओ किसी को समस्या है ऐसे प्रश्नों में, कोई बच्चा जिसको ना समझ में आया हो, रिपीट कर दूं क्या इसको। नोट कीजिए इतनी बातें। ऊपर आ रहा है। एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, टेंशन मत लीजिए इसके लिए। आप लोग ऐसे उदास होकर बैठे हो, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हो गया, आप लोग इतनी बातें क्यों कर रहे हो। हो गया भाई लोग, हो गया। और सुनो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ऐसे उदास होकर बैठे हो, अच्छा नहीं लग रहा है ना मुझे। अरे यार, चलो भाई इधर सुनो, बात नहीं, सुनिए ध्यान से। पहली लाइन पढ़ो, 16 पेन का मूल्य 21 पेंसिल के क्या है, मूल्य के बराबर है। यानी जितने में आप 16 पेन खरीद रहे हैं उतने में आपको कितने पेन पेंसिल मिल रहे हैं, 21। तो पहली लाइन ये हुआ कि 16 पेन का मूल्य 21 पेंसिल के क्या है, बराबर है। यहां से पेन और पेंसिल में रेशियो बना लो, पेन और पेंसिल में रेशियो बनाओ। तो भाई कितना आएगा, 21/16। 21 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई। एक तरफ पेन लिखते हैं
और एक तरफ क्या लिखते हैं, पेंसिल लिखते हैं। ये पेन है और ये क्या है, पेंसिल है। सर पेन की कीमत मान लेना 21x है और पेंसिल की कीमत कितना है, 16x है। 21x और 16x। अब कह दिया कि भाई पेन जो है 33 से 1/3% सस्ती हो गई, यानी पेन की कीमत में 33 से 1/3% घट गया है। तो 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे हमें आप लोग। 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 1/3। कैसे हुआ जरा सुनिएगा। 3 गुणे 33 करेंगे 99, 99 एक 100/3 बनेगा, या 100/3 परसेंटेज हटाओगे 100 से भाग कर दोगे और 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो। कितना आएगा, 1/3 आएगा। क्लियर है सर। अब बताइए कि पहले पेन कितने का मिल रहा था, तो आप कहेंगे सर पहले पेन मिल रहा था 3 रुपए का, अब 1 रुपया सस्ता हो गया तो पेन कितने का मिलने लगा, 2 रुपए का मिलने लगा। अर्थात इसका पेन का क्या करिए आप, 2/3 निकालिए। 21x का पहले पेन मिलता था, अब 2/3 का 21 का 2/3 कितना आएगा, 3 से 21 7 दूनी 14, यानी एक पेन की कीमत इस समय कितनी है, 14x है। एक पेन कितने को मिल रहा है, 14x का मिल रहा है। क्लियर है सर। और पेंसिल, पेंसिल की कीमत वही है, यानी पेंसिल पहले 16 का मिल रहा था, आज भी 16 का ही है, 16x। क्लियर है सर। आगे जो कह रहा है सुनिएगा, आगे जो कह रहा है, आगे कह रहा है तब 9 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 103 है। जब आप एक पेन 14x का खरीद रहे हैं और एक पेंसिल 16x का खरीद रहे हैं, तब आप जब वहां पे 9 पेन और 5 पेंसिल की कीमत कितना दे रहे हैं, 103। तो सर एक पेन की कीमत 14x है, तो 9 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 14 9 126x हो जाएगा सर। और एक पेंसिल कीमत 16x है, तो 5 पेंसिल कीमत कितना जाएगा भाइयों, कहेंगे सर 80 रुपया हो जाएगा, 80x। और ये कुल मिलाकर किसके बराबर हो जाएगा, 103 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 103 के। इसको जोड़िए कितना आएगा भाइयों, 206x बराबर किसके, 103 के। x बराबर कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक ना। अर्थात यहाँ पे जो पेन है 21x है, यहाँ पे जो पेन है सर, ये पेन है 21x है ना, इसका क्या हो जाएगा, 21x है, तो सर ये आएगा 21/2 बन जाएगा। पेन की कीमत हो जाएगी, पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 21x है, ये जाएगा 21/2। सर यहाँ पे पेंसिल कितना है मेरे भाई, 16x है, तो 16x की कीमत कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 16/2 बोले तो कितना, सर 8 हो जाएगा। सर एक पेन की कीमत है 10.5 रुपया और एक पेंसिल कीमत कितनी है, 8 है। सर कितने पेंसिल खरीद रहे हो, 2 पेन खरीद रहे हो, 3 पेंसिल खरीद रहे हो, तो 2 पेन, एक पेन का कीमत है 21/2 और इसके बाद कितने पेंसिल है, 3 पेंसिल है, तो एक पेंसिल कीमत कितनी है, 8 है। सर आप 21/2 में एक पेन खरीद रहे हो, तो 2 पेन खरीदने में कितने रुपए खर्च करोगे, सर कहोगे आप 21 रुपए खर्च करेंगे। अगर एक पेन की कीमत 10.5 है, तो 2 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 21 होगी ना। सर एक पेंसिल की कीमत अगर 8 रुपया है, तो 3 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 24 रुपया हो जाएगा। आपने 2 पेन पे 21 रुपए खर्च किए और 3 पेंसिल पे 24 रुपए खर्च किए, तो कितने खर्च हुए हैं आपके। तो बातें समझ में आई कि अभी नहीं आई आप लोगों को, अभी कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए भाई। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ये देखो, ये भी उतना ही अच्छा प्रश्न है। एक विक्रेता ने 490 में 2 वस्तुएं खरीदी, उसने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तुओं के क्या है, विक्रय मूल्य समान है। बात समझ में। अब हमें एक बात बताओ मेरे भाई जी कि 20% हानि पर बेचने का मतलब वस्तु को कितने परसेंट में बेचा गया है, 80 पे, और वस्तु को यदि 16% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो कितने का बेचा जा रहा है, 116।
यानी भाई वह पहले वस्तु का 80% दूसरे वस्तु के 116% के क्या होगा, बराबर। क्यों बराबर होगा, क्योंकि कहा है विक्रय मूल्य क्या है, समान है। बात समझना। तो भाई पहले वस्तु का ध्यान देना इधर भाई, पहले वस्तु का कितना परसेंट है, तो पहले वस्तु का 20% हानि पर है, तो अर्थात 80% पे पहली वस्तु, और बराबर दूसरा वस्तु कितने परसेंट बेचा गया है, दूसरा वस्तु 16% लाभ पे, अर्थात 116%। ये दोनों की दोनों बातें क्या है प्रभु, बराबर है। यहां से यदि कट रहा है तो काट दीजिए, ये 4 से कटेगा क्या, 4 से भाग करेंगे 20, और 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8, 4 9 36, कितना आएगा, 29 आएगा। यहां से पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु 29 और 20, सही है। यदि आप पहले वस्तु को 29 रुपए में खरीदेंगे तो दूसरे वस्तु को 20 रुपए में खरीदेंगे। ये किसका अनुपात आया है मेरे भाई, तो ये आया है क्रय मूल्य का अनुपात आया। किसका अनुपात आया है, क्रय मूल्य का आया है। बात क्लियर है सर। अगर पहली 29 में है, दूसरा वाला 20 में होगा। अगर यहाँ एक जीरो बढ़ा दे और यहाँ एक जीरो बढ़ा दे तो ये हो जाएगा 290 और ये हो जाएगा 200 हो जाएगा। क्लियर है सर। तो टोटल कितने में, यहाँ पे 490 रुपए में वस्तुएं क्या गई है, खरीदी गई है। यहाँ पे कितने में खरीद रहे हो आप, जोड़ो जरा ना, 490 में खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे हो। यदि आप 490 में खरीदे हो तो पहली 290 में होगी और दूसरी वाली 200 रुपए में होगी। यहाँ पे क्या पूछा गया है, 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब 20% हानि पर पहली वस्तु बेची गई है ना, एक वस्तु को 20% हानि पर, तो पहली वस्तु 20% हानि पर बेची गई है, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 290 होगा। क्या बात है, समझ में आई भाई, क्या सर समझ में आ रहा है। क्या, कहाँ एलिगेशन लगा रहे हो। हम्म, क्या ये सही नहीं है, दूसरा रास्ता बता दूं। वैसे ये ज्यादा सही है। क्या हुआ, अच्छा जीरो अलग से मत लगाओ भाई, इनको जीरो की समस्या है। आओ आओ इधर, जीरो की समस्या है, हटाओ जीरो, लो हट गया जीरो, सही है। अगर दोनों वस्तु 49 रुपए में खरीदे होंगे तो पहले वाले के दाम 29, दूसरे वाले की 20। 49 नहीं था, कितना था भाइयों, 490 था। इसका कितना गुना है, 10 गुना। इसका भी 10 गुना कर दीजिए, तो इसका भी 10 गुना कर दीजिए, मिल गया। इसलिए जीरो लगाया था मैंने। आइए सुनिए सर, एक तरीके से मैं और प्रयास कर रहा हूं। ये है क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य। आप लोग समझने का प्रयास करें। सर 20% हानि पर बेचा गया है। यदि खरीदा गया होगा 100 रुपया में तो बेचा गया होगा कितने में भाइयों, 80 में बेचा गया होगा ना। खरीदा गया 100 में तो बेचा गया होगा 80 में, पहली वस्तु। दूसरी वस्तु 16% लाभ है, खरीदा गया है 100 में तो बेचा जाएगा कितने में, 116 में बेचा जाएगा। क्लियर है सर। यदि इसको काट दिया जाए, 20 से काटेंगे तो ये 20 पंजे 100 हो जाएगा, 20 से काटेंगे 20 चौक 80, 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। क्लियर है सर। अब कह रहा है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। क्या दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, तो क्या करें, समान करें।
तो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान करने का मतलब है भाइयों, इसमें यदि 29 से गुणा कर दे और इसमें 4 से गुणा कर दे तो वस्तु क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां भी 29 से करना है और यहां 4 से करना है, ठीक ना। ये हो जाएगा, ध्यान देना, गुणा कर रहे हैं, 5 9 45, 5 दूनी 10 4 14, 145, यहां से 25 का 100, यहां हो जाएगा कितना, 4 9 36, 4 दूना 8 3 11, ये भी 116 हो जाएगा। क्लियर है। अब भाई दोनों को खरीदे कितने में है, यहां 245 है, यहां पे कितना है 490 है, 245 यूनिट का मान कितना है भाइयों, 245 यूनिट की वैल्यू है 490, कितना गुना है भाइयों, 2 गुना है, इसका 2 गुना करिए 290 आएगा और इसका 2 गुना करिए 200 आएगा। अब बताइए भाई, समस्या है। अब जैसे आपको उचित लगे, एक तरीका ये है, अब एक तरीका ये है। अच्छा, हर समस्या का समाधान आ रहा है सर आप लोग को, भाई लोग। सत्यम कहाँ है, चलिए, सत्यम अच्छा लड़का है भाई। हाँ चले आगे बढ़े। आप लोग प्रयास क्या करिए सीखने का, अगर आप लोग सीखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। चले भाई, चले भाई, ये बनाओ थोड़ा सा, देखो थोड़ा सा मेहनत करो। चले भाई, प्रश्न है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। आइए सर, सर सुनिए सुनिए, इधर इधर ध्यान देना कि ये क्रय मूल्य है, बात ना बाबू, बात करेंगे तो आप लोग अच्छे नहीं लगेंगे।
ठीक ना। एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। उसने पहले वस्तु 25% लाभ पर बेची है, उसने पहली वस्तु 25% लाभ पर बेची है। तो भाई यदि 100 का खरीदा होगा तो 25% लाभ पर कितने का बेचा होगा, 125 का बेचा होगा। क्लियर है। आगे कहा है कि दूसरे वस्तु को वह 12% हानि पर बेची है। यदि खरीदा होगा 100 का तो 12% हानि पर कितने का बेचा होगा, 88 का बेचा होगा। क्लियर है सर। पहले से छोटा करिए काट कर, 25 से काटेंगे तो बनेगा 5 और 25 से काटेंगे ये 4 बनेगा भाई, ये 4 बनेगा और ये कितना बनेगा भाइयों, 5 बनेगा। और इसको 4 से काटेंगे तो 25 बनेगा और ये कितना बनेगा, 22 बनेगा। अब आते हैं पहली लाइन कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य की क्या है, बराबर है। यानी पहले का विक्रय दूसरे का क्रय आपस में बराबर। मेरे भाई एक बात बताओ, पहले का विक्रय कितना है 5 और दूसरे का क्रय कितना है 25, तो इसको बराबर कर दो। पहले का विक्रय दूसरे का क्रय आपस में बराबर होने चाहिए, अर्थात यहां अगर 25 है तो यहां भी क्या होने चाहिए, 25 होने चाहिए। तो यहां 25 होने का मतलब इसमें कितने गुणा कर दे भाइयों, 5 का, तभी तो 25 होगा ना। सर यहां भी 5 गुणा कर दे तभी हो जाएगा। अब हो जाएगा पहले का क्रय 20 हो जाएगा और यहाँ 25 हो जाएगा, और यहाँ 22 है और यहाँ पे 25 है। देखिए पहले का विक्रय और दूसरे का क्रय आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए। क्या पूछा गया है भाइयों कि दूसरी वस्तु को 12%, ठीक है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कुल लाभ या हानि प्रतिशत। तो सर खरीदे आप कितने का हो, आप सर खरीदे हो 45 का, सर आप बेच कितने में रहे हो, 47 में। खरीद रहे हो 45 में और बेच रहे हो 45 में, तो सर फायदा कि नुकसान कितने का, 2 रुपए का। अच्छा फायदा किसके ऊपर होगा सर, क्रय की विक्रय, क्रय है कौन 45 गुणे 100। सर 5 से भाग करेंगे 9 और 5 से भाग करेंगे 20, 20 दूना का 40 बटे का 9% क्या हो जाएगा, लाभ। यानी कौन सा सही होगा भाई, 4 सही, 4 बटे का 9%। आ रहा है। चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए सीखने का प्रयास करें मेरे भाई, छापने में कुछ नहीं रखा है। अच्छा ये सवाल सब कौन पूछा है भाई, ये सब अर्स, हाँ क्या हुआ, चले
चलिए बनाइए। वही प्रश्न है, यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रत्येक टीबी को समान मूल्य पर बेचा गया है। यही लाइन से तो क्वेश्चन हो गया। सर यहाँ पे क्या है, 2280 रुपए में 2 टीवी खरीदा है, पहले को 20% के हानि पर और दूसरे को 10% के लाभ पर, ठीक ना, बेचा जा रहा है। अब विक्रय मूल्य दोनों वस्तु का क्या है, बराबर है। तो सर पहले वस्तु का 80% दूसरे वस्तु के 110% की क्या होगा, बराबर होगा। सवाल नोट कर रहे हैं क्या, सवाल नोट कर रही है क्या, सवाल आपको मिल जाएगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, इसके लिए आप परेशान मत होइए, केवल आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ना। ये क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा भाइयों। आया भाई किसी का, आया, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे भाई। आओ अच्छा सुनो, यहाँ पे कह दिया प्रत्येक टीबी को समान मूल्य पर बेचा गया है, यानी दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है मेरे भाई, बराबर है। तो पहले वस्तु को 20% हानि पर बेचा है, तो पहले वस्तु को 20% हानि पर बेचने का मतलब ये हुआ कि पहले वस्तु को कितने परसेंट में बेचा है, 80% में। यह है पहले वस्तु का विक्रय मूल्य है भाई। दूसरे वस्तु को क्या गया, 10% लाभ पर बेचा है, तो दूसरे वस्तु का कितना परसेंट होगा, 110% होगा। और ये दोनों के दोनों आपस में बराबर है। अब क्यों बराबर है ये बता दीजिए, क्योंकि कहा है कि विक्रय मूल्य बराबर बेचा गया है, दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया, तो दोनों वस्तु का ये विक्रय मूल्य है। यहां से भाई 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पहले वस्तु का बटे दूसरा वस्तु बराबर कितना आएगा मेरे भाई, 11/10। कहा कि जिस वस्तु को बेचा गया है हानि पर उसका क्रय मूल्य चाहिए, तो हानि पर बेचने वाले का क्रय मूल्य क्या है, 11 है। इसका मतलब 11 का मल्टीपल इसका आंसर होगा, 11 से जो कटेगा वो आंसर हो जाएगा भाई। कहा कहा, अच्छा यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो भाई इसमें 11 से कटने वाला एक ही दिख रहा है, 1320, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। रहेगी बात लगाने की, जरा लगा देता हूं मैं, लगाने वाली बात है तो लगा देता हूं। सर ध्यान देना है, यहां पर 2 जीरो बढ़ा दीजिए या एक ही जीरो बढ़ा लीजिए, इसको 110 समझिए और इसको 80 समझिए। यानी पहला वस्तु 110, दूसरे का वाला वस्तु क्या है, 80 है। सर पहले वाले को 20% हानि पर बेचा गया है, तो 20% हानि पर बेच दीजिए, कितना आएगा, 110 का 20% हानि अर्थात 80%, कितना आएगा मेरे भाई, 88 रुपया आएगा। 88 नहीं आएगा, दिखा दे रहा हूं, 110 का 80%, 11/8 88। दूसरे वाले को क्या किया गया है, सर 10% लाभ पर बेचा गया है, दूसरे वाले को 10% लाभ पर बेचा गया है, तो 80 का 110% कितना आएगा भाई, 80 का 110% कितना आएगा, कहेंगे सर 11/88 ही आएगा। और सर दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो गया, देख लो दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो गया है, सेम है कि नहीं सेम है। यहाँ पे क्या है, 2280 रुपए में 2 टीवी खरीदे हैं, यहाँ पे 2 टीवी कितने का खरीद रहे हैं आप, 0 11 8 19, 190 का 2 टीवी खरीद रहे हैं। यहाँ पे 2 टीवी कितने खरीदे हैं आप,
मनोज ने 2280 में 2 टीवी खरीदे हैं। यहाँ 2 टीवी कितने खरीदा गया है? 2280 का कितना गुना है भाई? ये कितना गुना है? 12 गुना है। कट जाएगा ना, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 12 गुना है भाइयों। 12 9 108, 12 कम 12 10 22, 12 गुना है। तो सर पूछा गया है कि जिसको हानि पर बेचा गया है, हानि पर इसी को बेचा गया है, इसका 12 गुना कर दीजिए। 11 12 में 132, 1320। राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। अच्छा इसका 12 गुना करेंगे सेकंड वाले कितने का हो जाएगा? 12 8 96, 960 का। बात समझ में? अच्छा विक्रय मूल्य पूछा गया होता, इसका गुणे 12 कर लेना। 12 8 96, 12 8 96 और 96 9 कितना? 105, 1056। अगर पूछा गया तो कितने में बेचा गया, तो प्रत्येक को 1056 में बेचा गया है। ठीक ना? चले भाई आगे चले। हो गया भैया? चलिए अगला प्रश्न देखिए। बनाइए आप लोग। क्या हो गया आप लोगों को? बातें नहीं करना है आप लोगों को, बातें करना मना है। बहुत अच्छा भाई। प्रश्न आया कि रघुवीर ने कुछ नाशवान वस्तुएं बिक्री के लिए खरीदी, लेकिन उनमें से 36% वस्तुएं बेची नहीं जा सकती हैं। बात समझ में आ रहा है? और खराब हो गई। वैसे रघुवीर शेष वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में सफल रहा जिससे उसे 28% का कुल लाभ अर्जित करने में मदद मिली। रघुवीर ने प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर उन वस्तुओं को बेचा था जो खराब नहीं हुई थी? देखिए अगर कह रहे कि मान लेना रघुवीर कितने वस्तु खरीद कर लेकर आया है, रघुवीर मान लेना 100 वस्तु खरीद के लेकर आया है। सही है? रघुवीर ने 100 वस्तु खरीद के लेकर आया है, इसमें से 36% वस्तु क्या हो गया मेरे भाई जी? खराब हो गया। 36% वस्तु क्या हो गए? खराब हो गए। तो बेचने योग्य कितने हैं? कहेंगे सर 64 बेचने योग्य है। क्लियर है? सर 100 वस्तु खरीद के लेकर आया, एक वस्तु का दाम 1 रुपया, तो 100 वस्तु का दाम 100 रुपया खरीद के लेकर आया। अब इसमें से 36% वस्तु खराब, तो बचा कितना? 64% बचा है। अब यानी इस 64 वस्तु को कितने परसेंट बढ़ाकर बेचे कि इसे पूरे सौदे में क्या हो जाए भाई? इसे पूरे सौदे में 28% का लाभ हो जाए।
यानी कितने का बेचना चाह रहा है वह? 128 का बेचना चाह रहा है। कितने का बेचना चाह रहा है? 128 का। अब बताओ खरीदा कितने का भाइयों? 64 का। अब बेचना चाह रहा कितने में? 128 में। कितने का प्रॉफिट ले रहा है सर वह? 64 का प्रॉफिट ले रहा है 64 पर। बाकी आप समझदार हैं सर। क्या बातें समझ में आ रही हैं आप सभी लोगों को? हो गया रोहित? आ रहा है कि नहीं भाई? बनाइए। स्वास्थ्य ने लैपटॉप को 75,000 रुपए में खरीदा और इसे 10% की हानि के साथ अंजू को बेच दिया, और अंजू ने उसी लैपटॉप को 20% लाभ अर्जित करने के बाद बेच दिया। अंजू ने किस कीमत पर लैपटॉप को बेचा? अंजू ने किस कीमत पर लैपटॉप को बेचा? भाई स्वास्थ्य लैपटॉप खरीदन 75,000 के 10% हानि पर बेचे हैं। तो मेरे भाई एक बात बताइए कि यदि खरीदा गया है 75,000 का खरीद कर, स्वास्थ्य खरीदे 75,000 का और 10% हानि पर बेचे, कितने परसेंट का बेचेंगे? 90% का बेचेंगे। कितने परसेंट का बेचेंगे? 90% का। तो भाई ये कौन खरीदा? इतना पैसा देकर खरीदा कौन भाई? अंजू ने खरीद लिया। क्लियर है सर? इतना पैसा देकर अंजू ने क्या किया? खरीद लिया। क्लियर है सर? अब अंजू ने क्या किया है? इसी को लैपटॉप को क्या किया? 20% लाभ पर बेच दिया। सर अंजू इतने में खरीद कर 20% लाभ पर बेच रही है, अर्थात 120% पे बेच रही है। लाभ का मतलब क्या करेंगे मेरे भाई? जोड़ेंगे, और हानि का मतलब क्या करेंगे? घटाएंगे। 20% लाभ पर बेच दिया, तो अंजू ने किस कीमत पर लैपटॉप को बेचा? बस इसी को सॉल्व करना है। पहले नीचे का जीरो दिख रहा है 4, तो आप 4 जीरो को पहले उड़ा दीजिए। 2 जीरो, यहां से 2 जीरो। क्लियर है सर? अब 9 गुणे 5 करेंगे, 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63, 63 4 67, गुणे का 12, 120 रहेगा। 0 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 6 90, 12 छक 72, 9 81। यानी अंजू ने 81,000 की कीमत पे क्या किया? लैपटॉप को बेचा है। आ रहा है भाई? चलिए चलिए इसे बनाइए।
इसको बनाइए भाइयों, आप लोग इसको बनाइए, थोड़ा सा देखिए, मेहनत कीजिए। फिर बनाइए इसे। एक दुकानदार ने 3600 में एक निश्चित संख्या में सेब खरीदे। उसने उनमें से 1/5 भाग को 10% की हानि पर, शेष के 1/4 सेबों को 5% की हानि पर और शेष के 2/3 भागों को 15% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर 27% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष सेबों को किस कीमत पर बेचना चाहिए? भाई लोग पहले यहाँ पे नंबर देख लो, कौन कौन नंबर है, बाद में लाभ हानि देखना। 1/5 है, बोलो भाइयों, 1/4 है, इसके बाद क्या है, 2/3 है, इसके बाद कितना है, बस ना। ठीक है, तो सर आप क्या करिए, सर 1/5, 1/4 और 2/3, यही है। तो सर एक ऐसा नंबर लो जो 5, 4, 3 की पहाड़ा मार जाए, 60। हम समझते हैं कि भाई 60 सेब है, क्लियर है। सर इस 60 का 1/5 कितना आएगा, जरा बताएं हमें आप लोग। 1/5 कितना आएगा, 12। अब इसके बाद बचा कितना हमारे पास, बचा सर 48। कितना बचा, 48। कहा 1/5 भाग को इतने परसेंट हानि पर बेच, शेष के 1/4। अब शेष जो बचा उसका 1/4। सर इसका 1/4 कितना आएगा, 12। सर बचा कितना, 36। इसके बाद सर शेष के 2/3, यानी इसका 2/3 कितना आएगा, 24। सर बचा कितना, 12 बचा। 2/3 भाग को 15% के लाभ पर बेचा है। अब कुल मिलाकर 27% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष, ठीक है। अब सही है, समझिए ध्यान से कि सर इसको क्या करिए ना, 600 बनाइए, यहाँ 1 जीरो बढ़ाइए, यहाँ 1 जीरो बढ़ाइए, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाइए और यहाँ पे 1 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो। समझने का प्रयास करिएगा सर, अभी मैंने कुछ नहीं किया है इसमें, ठीक है। सर इसको पूरे सौदे में लाभ चाहिए, पूरे सौदे में लाभ कितना चाहिए इसको, 27% का पूरे सौदे में लाभ चाहिए। तो सर 27% का पूरे सौदे में लाभ होने का मतलब मेरे भाई कितने रुपए लाभ लेना चाह रहा है, 6×7=42, 6×2 12, 4 16, यानी वह 162 रुपए पूरा लाभ कमाना चाह रहा है। 162 रुपए का पूरा क्या कमाना चाह रहा है, लाभ, क्योंकि 600 का 27% निकालेंगे तो 162 आएगा ना। अब उसे 162 रुपए का लाभ होना चाहिए सर। जरा आइए देखिए, ट्राई करते हैं। एक दुकानदार ने 3600 रुपए में एक निश्चित संख्या में सेब खरीदे हैं, ठीक ना। सर 1/5 हिस्से, अगर हम कह रहे हैं कि एक सेब का दाम 1 रुपया हो जाए तो 600 सेब का दाम 600 रुपया हो जाएगा। ये 600 इसका क्रय मूल्य है, 600 क्या है इसका क्रय मूल्य है। अब ये 120, 480, 120, 360, 240 और ये 120, इस सब ये जो गोला मारा हूं सर, ये क्रय मूल्य ही है। सर 120 यानी 1/5 हिस्से को 10% हानि पर बेचा है, यानी भाई यहां पर इसका 1/5, इसका 1/5 हिस्सा 10% हानि पर है।
10% हानि। 120 का 10% कितना आएगा? 120 का 10% कितना आएगा? अरे 120 का 10% 108 आएगा। 120 का 10% 12 आएगा ना। यहां पे इसे 12 रुपए क्या हुआ है मेरे भाई? 12 रुपए क्या हुआ है? हानि हुआ है। 12 रुपए क्या हुआ है? हानि। इसके बाद अगला क्या कहा है? 1/4 5% हानि पर। इसका 5% हानि पर। 120 का 5%, 120 का 5%, 5 दूना 10, 2 छक 12, कितना आएगा मेरे भाई? 6 रुपया। क्या आएगा? 6 रुपया। क्लियर है? इसके बाद क्या है सर? 2/3 क्या किया है? 15% लाभ पर, यानी यहां से 15% लाभ है इसका। तो 240 का 15%, 1 से 1 कैंसिल, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 2 का भाग करेंगे 12, 12 तिहाई 36। क्लियर है सर? यहां पर इससे 12 रुपए की हानि है, यहां पे 6 रुपए की हानि है, तो 12 6 18 रुपया हो गया। सर यहां पे इसे 36 रुपए का क्या हुआ है? लाभ है। अभी भी इससे लाभ ही होगा, क्योंकि सर 18 रुपए की हानि और 36 रुपए का लाभ, अभी भी 18 रुपए का लाभ हो रहा है सर। 18 रुपए का लाभ हो रहा है, 18 इसमें से माइनस करिए, कितना बचेगा? 144। अभी हमें 144 रुपए का क्या चाहिए? लाभ चाहिए। 144 रुपए क्या चाहिए? लाभ चाहिए। कहा क्या है? शेष सेबों को किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी शेष सेबों को किस कीमत पर बेचना चाहिए सर। यहां पे 120 रुपए 144 रुपए चाहिए, यानी 264 रुपए पे बेचेगा। इसे पूरे सौदे में 27% क्या होगा? लाभ। यदि जब ये 600 रुपए का खरीदा होगा तब 600 नहीं था, कितना था मेरे भाई? 3600 का। कितना गुना है ये? 6 गुना है। आप भी इसका 6 गुना करिएगा। 6 चौक 24, 6 36 2 38, 6 दूनी 12 3 15, यानी शेष सेब को कितने में बेचेगा? 1584 रुपए का बेचेगा। इसे पूरे सौदे में क्या होगा? 27% में क्या होगा? लाभ होगा। अब बताइए प्रश्न कैसा लगा आप लोगों को? हाँ भाई, कहा ये तरीका काट रहा है का? सवाल ने जैसे कहा वैसे कर दीजिए मेरे भाई, सवाल आपका हो जाएगा। अब हर जगह आप जुआर ही ढूंढ रहे हैं, हमें लग रहा है कि बताते समय आपका ध्यान यहां नहीं है। अब भाई इसकी समस्या तो मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो दोष आपका है सर, आप अपने आंखों का इलाज करवाएं।